हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन का कंप्लीट कंसेप्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन और बिग नंबर्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब हम छोटे छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, हम उससे स्टार्ट करेंगे। और फिर हम बड़े नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, हम वो भी इस वीडियो में देखेंगे। और कॉमन मिस्टेक जो आप लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, आज मैं वो भी आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपनी कॉमन मिस्टेक्स को छुपा सकते हैं, मतलब आप कॉमन मिस्टेक्स को। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम आज ये जानेंगे। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटेड एडिशन। मतलब हम एक ही नंबर को 2 या 3 बार जब ऐड करते हैं तो उससे बनता हमारा मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको टेबल लर्न होने चाहिए। अगर आपको टेबल लर्न है तो आप मल्टीप्लिकेशन का बेसिक कंसेप्ट अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिपीटेड एडिशन का एक तरीका बताती हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 2 × 4, आपको ये कंसेप्ट दिया गया है कि आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो एक तरीका है कि हम 2 को 4 टाइम्स काउंट करें, टेबल काउंट करें, और फिर हम लिख दें यहाँ पर, जैसे कि 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। एक तो हमारा ये फॉर्मूला होता है कि हम नॉर्मली ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट है। जैसे कि हम 2 को 4 टाइम्स प्लस कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा। ये हमारा रिपीटेड एडिशन का तरीका है। जैसे कि हम 2 + 2 + 2 को करते हैं तो हमारा आता है 8। तो ये दोनों ही तरफ से आंसर जो है हमारा सेम रहेगा। इसको हम कहते हैं रिपीटेड एडिशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात, जैसे हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता है। जैसे कि हम 4 × 2 करेंगे तो भी हमारा 8 आएगा, 2 × 4 करेंगे तो भी हमारा आंसर 8 ही आएगा। तो इसको बोलते हैं हम ऑर्डर चेंज करना। मतलब इसका अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो ऑर्डर चेंज करने से हमारा आंसर कभी चेंज नहीं होता है, आंसर सेम ही रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट मैं ले रही हूँ पहले। 34 को इंटू करेंगे हम 6 से, यानी 34 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का टेबल 4 तक काउंट करेंगे 4 टाइम्स। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24। 2 को हम यहाँ कैरी करेंगे और 4 हम यहाँ पर लिखेंगे। 6 × 3 कितना होता है, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। 18 में 2 को प्लस करेंगे, 19, 20, हमारा कितना आ जाएगा, 204। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का बेसिक कंसेप्ट होता है। अगर हम चाहें तो इसको एक मेथड से और कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और तरीका है मल्टीप्लिकेशन को करने का, तो मैं आपको वो बेसिक तरीका भी बता देती हूँ। वैसे तो स्कूल्स में हम मोस्टली ये वाला तरीका यूज़ करते हैं, बट ये वाला तरीका भी आपको स्कूल में सिखाया जाता है। तो हम पहले इस नंबर को ब्रेक करेंगे। तो इस नंबर को ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, 30 + 4 = 34। अब इन दोनों नंबर्स का हम यूज़ करेंगे, यानी 30 को हम एक बारी 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस 4 को एक बारी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 को 6 से करेंगे, 6 0 = 0, 6 3 = 18, प्लस 4 6 = 24। ये बहुत इजी मेथड है। अब 180 और 24 को प्लस करेंगे तो 4 में 0 प्लस करेंगे, कितना आएगा, 4। 8 में 2 प्लस करेंगे, 10, देन 1 कैरी, 1 और 1 2, 204 हमारा इसका भी आंसर आ रहा है। यानी आप देख सकते हैं दोनों ही आंसर्स हमारे सेम है। आप चाहे इस मेथड का यूज़ करें, आप चाहे इस मेथड का यूज़ करें, दोनों तरह से आपका आंसर जो है वो सेम रहेगा, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट सम हम ट्राई करते हैं। इसकी डिजिट मैं थोड़ी सी बढ़ा रही हूँ। जैसे हमने इसको सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई किया था, अब हम डबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन किया था, तो बेसिक तरीके से हम वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस नंबर का भी। 4 3 = 12, 4 2 = 8, 8 में 1 प्लस करेंगे, 9। अब हम इस नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं तो हम यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे। देन हम सेकेंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। 1 3 = 3, 1 2 = 2। अब इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे,
दोनों नंबर्स का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। 2 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम इसको 2 का 2 लिखेंगे। 9 में 3 को प्लस करेंगे, 9 में 3 प्लस करते हैं तो 10, 11, 12। 12 हमारा आएगा। 1 हम यहाँ पर कैरी करेंगे, 2 में 1 प्लस करेंगे 3। हमारा आंसर आया है 322। आप इस तरीके से भी सॉल्व करके देखिएगा, इस मेथड से भी, और फिर मुझे बताइएगा कि आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे 245 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ये डिजिट थोड़ी सी बड़ी हुई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देन डबल नंबर हम ट्राई करेंगे। 6 5 ज़ा कितना होता है? 6 5 ज़ा होता है 30। 6 4 ज़ा 24। 24 में 3 प्लस करेंगे 25, 26 एंड 27, तो हम यहाँ लिखेंगे 27। 6 2 ज़ा 12। 12 में 2 प्लस करेंगे 13, 14, तो हमारा आंसर आ रहा है 1470। तो आपको समझ में आया या नहीं, वीडियो में ज़रूर बताएं। आपको समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं हम अपना एक क्वेश्चन, इसको हम कैसे कर सकते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है। आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें 24 पेंसिल्स हैं। एक बॉक्स में आपके पास 24 पेंसिल्स हैं, ऐसे आपके पास 8 बॉक्सेस हैं। मतलब कि आपके पास जो एक बॉक्स है उसमें 24 पेंसिल्स हैं, एंड ऐसे ही 8 बॉक्सेस आपके पास हैं जिसमें 24 पेंसिल्स हैं। तो आपके पास टोटल कितनी पेंसिल्स होंगी, हमें ये इसमें बताना है। ठीक है, 24 पेंसिल्स पर बॉक्स, एक बॉक्स में है। ठीक है, ऐसे आपके पास 8 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि आपके पास टोटल कितनी पेंसिल्स हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको आंसर मिलेगा कि आपके पास टोटल कितनी पेंसिल्स हैं। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 में 3 प्लस करेंगे 17, 18, 19, तो आपके पास टोटल कितनी पेंसिल्स हैं? 192 पेंसिल्स। ओके, तो चलिए आज मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि आप मोस्टली मिस्टेक्स किस चीज़ में करते हैं। मोस्टली मिस्टेक्स आप करते हैं कैरी चढ़ाने में। कभी कभी आप कैरी यहाँ लगा देते हैं, कभी कभी कैरी नेक्स्ट नंबर पे लगा देते हैं, बट बेसिक तरीका क्या होता है, जब हम इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो भी कैरी आएगा वो इसके नेक्स्ट नंबर पे आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप कभी मिस्टेक मत कीजिएगा। लाइन स्ट्रेट ना बनाना, आपकी लाइन भूल जाते हैं, या हम जब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, जैसे कि इस तरीके से जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ डिजिट आपने लिखी है, यहाँ क्रॉस लगा है, यहाँ डिजिट आपने लिखी है, तो यहाँ और यहाँ लाइन लगानी होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी लाइन डाल देते हैं, तो ये लाइन्स ऐसे नहीं डलती हैं। आपको यहाँ पर और एक लाइन यहाँ पर डालनी होती है। ठीक है, और थर्ड मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं, टेबल लर्न ना होना, जिसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन में एक भी मिस्टेक अगर होती है तो पूरा सम गलत हो जाता है। तो आपको सबसे पहले टेबल्स का लर्न होना ज़रूरी है, आपको सारे टेबल्स लर्न होने चाहिए। आज के लिए मैं आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन करना है। अगर आपको वीडियो से सारे सम समझ में आए हैं, आपको फॉर्मूला समझ में आया, तरीका समझ में आया है, तो आपको ये करके दिखाना है और इसका आंसर कमेंट में लिखना है। ठीक है, वीडियो अगर समझ में आई हो तो बेटा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन इसका आंसर सबसे पहले कमेंट में डालता है। ठीक है, कमेंट में आंसर ज़रूर डालना। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन है जिसने वीडियो को पूरा ध्यान से समझा है और उसको समझ में आया है। ठीक है, देखते हैं किसको आया है, सबसे पहले कौन आंसर करता है। मैं उसका कमेंट पिन करने वाली हूँ जिसका आंसर फर्स्टली आएगा। ओके, बाय बाय।